हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद समीद एसपी प्रोडक्शन से एंड दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट लेंसेज। गाइस, फेब और मार्च की वेडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज के लिए हमें अभी बुक करें और हमारा पोर्टफोलियो देखने के लिए कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फेसबुक पेज। सो लेंसेज, जहां बात आती है DSLR और मिररलेस कैमरा के लेंसेज की, तो एक लेंस बदलकर दूसरा लेंस लगाने से आपकी दुनिया बदल जाएगी। लाइक लिटरली इमेज में आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। हर टाइप का लेंस कैमरे को एक डिफरेंट व्यू दिखाता है। शायद मैं ये कहकर बहुत ज्यादा आसान कर दूं बात को कि कैमरा लेंसेज की 3 किस्में होती हैं, वाइड एंगल, नॉर्मल एंड टेलीफोटो। मुद्दा क्या है? इन तीनों में डिफरेंस ये है कि कौन सा लेंस कितना व्यू दिखाता है। अब नॉर्मल लेंस फोटो में वही दिखाता है जो नॉर्मली हमारी आंखें बगैर DSLR कैमरा के देखती हैं। क्विक फैक्ट, फुल फ्रेम कैमरा पर 50mm लेंस इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल लेंस। और टेलीफोटो लेंसेज दूरबीन की तरह के होते हैं जो कि दूर की चीजों को करीब करके दिखाते हैं। अब वाइड एंगल लेंस को उर्दू में समझाना इंतहाई गंभीर है। जिसको पता है ना वाइड एंगल लेंस का, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं पता उसको मैं अल्फाज में नहीं समझा सकता। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस 2 इमेजेस। दोनों इमेजेस में से लेफ्ट वाला इमेज नॉर्मल लेंस से खींचा गया है और राइट वाला जो इमेज है वो वाइड एंगल लेंस से खींचा गया है। जैसे कि पहले बताया था कि हमारी आंखें जो हैं वो नॉर्मल लेंस की तरह ही दुनिया को देखती हैं। अगर जगह तंग है और हम एक बड़ा व्यू कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए वाइड एंगल लेंस यूज किया जाता है। सब करीब की चीजें इसमें हमें दूर नजर आएंगी और हमें इमेज में ज्यादा दुनिया नजर आएगी। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या चीज है जो एक लेंस को वाइड एंगल और एक को टेलीफोटो बनाती है। हर लेंस का डिजाइन और उसके अंदर के ग्लास एलिमेंट्स फोटोग्राफी जार्गन में ग्लास ऑप्टिक्स या लेंस ऑप्टिक्स कहलाती हैं। टेक्निकल टर्म्स में लेंसेज का व्यू डिपेंड करता है इनकी फोकल लेंथ के ऊपर। याद रखिएगा ये लफ्ज फोकल लेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की सारी एपिसोड्स में दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब फोकल लेंथ का जितना बड़ा नंबर होगा उतना ये दूर की चीजों को हमें करीब करके दिखाएगा, और फोकल लेंथ मेजर की जाती है मिलीमीटर्स में। जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतना बड़ा लेंस। मिसाल के तौर पर 200mm लेंस 100mm से ज्यादा दूर की चीजों को करीब करके दिखाएगा। अब सवाल यह है कि हम डिफरेंट फोकल लेंथ्स क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली टू कैप्चर वी वांट टू। अब स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज्यादातर टेलीफोटो लेंसेज यूज होते हैं। इनकी मदद से हम दूर की चीजों को आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और लैंडस्केप और रियल स्टेट फोटोग्राफी में आमतौर पर वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज यूज होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू दिखाया जा सके। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है। सच तो ये है कि हर टाइप के लेंस को अपने एडवांटेजेस के लिए यूज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल से लंबी फोकल लेंथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स में मशहूर है। अब लेंसेज की बरकत से एक तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और देखने वाले को इमेज बहुत ज्यादा शार्प नजर आती है और नजर तस्वीर वाले शख्स पर मुंजमिद हो जाती है। मुंजमिद यानी कि ठहर जाती है, ऊपर ठहर जाती है, मुंजमिद। इन फोकल लेंथ के अलावा लेंसेज में एक और फितना भी मौजूद है जो कि इनकी स्पीड है। अब ये क्या है? स्पीड ऑफ लेंस को रेफर किया जाता है कि लेंस कितनी लाइट इकट्ठी करके कैमरा सेंसर तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा फास्ट लेंसेज ढेर सारी लाइट सेंसर तक पहुंचाते हैं जो कि कम रोशनी में भी फोटो खींचने के लिए बेहतरीन है। फास्ट लेंस को बनाने के लिए ज्यादा बड़े ग्लास ऑप्टिक्स रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से लेंस साइज में भी बड़ा हो जाता है और कीमत में भारी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है उन लेंसेज की जिसके अंदर वाइड एंगल, नॉर्मल, टेलीफोटो सारे लेंसेज इकट्ठे हो जाते हैं। ऑब्वियसली इनको जूम लेंसेज कहते हैं। और अब आप चाहे कोई भी कैमरा ले लें, चाहे वो DSLR हो या मिररलेस, कैमरा कंपनी आपको जूम लेंस ऐसे दे देगी जैसे ये सवाब का काम हो। पॉइंट एंड शूट कैमराज में बिल्ट इन जूम लेंसेज मौजूद होते हैं। इनका फायदा यह है कि आपको वाइड एंगल कवरेज से लेकर टेलीफोटो फोकल लेंथ तक सारी फोकल लेंथ्स प्रोवाइड करते हैं। अब दिमाग में पहली बात ये आती है, वाई भाई आई डेडिकेटेड लेंस जिसकी एक ही फोकल लेंथ है। जूम लेंसेज में मल्टीपल फोकल लेंथ्स हैं। लेंस बदलने की झंझट। थ्योरी तक तो ये बात ठीक है, मगर जूम के भी कुछ नुकसान हैं। ऐसा है कि जूम लेंसेज में मल्टीपल फोकल लेंथ के लिए ग्लास ऑप्टिक्स ज्यादा होते हैं। अब जितने ज्यादा ग्लास के एलिमेंट्स होंगे, लाइट लेंस में से गुजरते हुए हर एलिमेंट पर थोड़ी सी जाया हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट सेंसर तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। इसकी वजह से जूम लेंसेज की स्पीड कंपैरेटिवली प्राइम लेंसेज से कम होती है।
प्राइम लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, जैसे कि 50 mm एक कॉमन प्राइम लेंस है। 50 mm 50 mm से याद आया, जब न्यू बच्चे DSLR के लिए लेंस खरीदने जाते हैं ना, तो शॉपकीपर उनको 50 mm क्या क्या कर लेंस सेल करते हैं पता है आपको? ये ब्लरिंग लेंस है जी, ये बैकग्राउंड को भी ब्लर कर देता है। इस जैसे लेंस आपको नहीं मिलना इतने कम बजट में, 5, 6, 10 हज़ार की रेंज में, 15 हज़ार की रेंज में ऐसा लेंस आपको नहीं मिलना। तो यही आपके लिए बेस्ट है, ये आपके करियर को कहां से कहां पहुंचा देगा। दिस इज फॉर यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे जूम लेंसेज की, तो मोस्टली जूम लेंसेज आर नॉट गुड फॉर लो लाइट फोटोग्राफी। उसके अलावा जूम की वजह से सस्ते लेंसेज क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटिक एब्रेशन, शार्पनेस और इस तरह के काफी सारे मसले। लेंसेज की बहुत सी किस्में और स्पेशलिटी हैं, लाइक माइक्रो लेंसेज। मैक्रो लेंस छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, स्टेथोस्कोप की तरह। मैक्रो फोटोग्राफी बड़ा यूनिक फोटोग्राफी जॉनरा है। इसकी हेल्प से इंसान दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखता है। अच्छा, लेंसेज की किस्मों के अलावा लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स भी आते हैं। इसकी मदद से हम स्लो शटर स्पीड में भी शार्प इमेजेस खींच सकते हैं। अब तो खैर कैमरा में भी ये फीचर आने लग गए हैं, बट लेंसेज में भी ये आते हैं। और इन सब चीजों के बाद वो चीजें जो आप लेंसेज के साथ अटैच कर सकते हैं और इनकी हेल्प से जो काम किए जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्टर्स एंड अडाप्टर्स की। मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए ही यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूट्रल डेंसिटी, ऑल्सो नोन एज ND फिल्टर। इसकी हेल्प से हम ब्राइट लाइट सिचुएशंस में लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस खींच सकते हैं। और अडाप्टर्स जिनकी मदद से हम किसी और कंपनी का लेंस किसी और कैमरे पर यूज कर सकते हैं। लाइक मेरे हाथ में ये नाइकॉन का लेंस है 80s या 90s का, जो शायद SLR या रीलो वाले टाइप कैमरास के लिए है पड़ा। ये मुझे यहाँ की मार्केट से 500 रुपए का मिला था, जिसको मैंने अपनी डेकोरेशन के लिए रख लिया। तो मैं अब इसको आज की फुल फ्रेम बॉडीज पर भी अडाप्टर की मदद से यूज कर सकता हूँ। अब इसका अडाप्टर कौन सा होगा वो मुझे पता नहीं है, आई थिंक चेक करना पड़ेगा। तो अडाप्टर की मदद से हम किसी भी कंपनी का लेंस किसी भी कैमरे पर यूज कर सकते हैं। लाइक नाइकॉन का लेंस हम कैनन पे यूज कर सकते हैं और कैनन का लेंस हम नाइकॉन पर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अडाप्टर्स। अच्छा, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरे से कोई चीज मिस हो गई है या मैंने कोई चीज गलत बताई है तो कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए और नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर थिंग्स। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।